अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एसएसके कैटल। दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत है, मज़े में हैं? तो दोस्तों ये भाई है, थोड़े से होशियार बन रहे हैं। आज ये फार्म पर आए तकरीबन 2 महीने बाद, और जो है वो हैं महीने बाद आए। चले महीने बाद आए, सीजन के बाद पहली दफ़ा आए, और कहते हैं भाई हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि क्या भाई आप अच्छी पलाई करते हो नहीं करते, फार्म के मामला कैसे चला रहे हो। 6 साल हो गए काम करते हुए, कुछ आया भी या सिर्फ झक्की मारते रहते हैं यहाँ पर आके? 6 साल के तजुर्बे का इम्तिहान लेंगे। 6 साल के तजर्बे का इम्तिहान। तो भाई मुझे कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मुश्किल सवालात पूछूंगा, और जो है वो शौकीनों का क्या कहते हैं नुमाइंदा बनूंगा। तो मैंने कहा सही है भाई, पूछ ले भाई, सवाल बन जा। कभी कभी दिखता है साल में 1-2 दफा और नुमाइंदा बन रहा है। तो मैंने भाई पूछो। तो ये कुछ आज सख्त सवालात पूछेंगे हमसे, तो कोशिश करेंगे उसका जवाब दें, और फिर आप ही बताइएगा कि क्या हम एसएसके कैटल फार्म को अच्छा चला रहे हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जो भी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी होगी इंशाल्लाह, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, पूरे महीने की रूटीन बताओ, फार्म में क्या क्या किया ईद के बाद। ईद गुजर गई, 1 महीना हो गया भाई। पूरा स्केड्यूल होता है, वैक्सीनेशन होती हैं, वनडे को सेट करते हैं, डिवॉर्मिंग होती है, दूध वगैरह स्टार्ट करते हैं, सरसों का तेल चलता है, यही चीज़ें होती हैं। तो वैक्सीनेशन कौन कौन सी करी? वैक्सीनेशन कौन कौन सी करी? 7-8 किस्म की वैक्सीन हैं, जिसमें मेनली मुंहखोर है, लंपी है, टॉक्सीपरा है, नाइट्रोक्सिल है, आयोमैक है। खाली आपने वैक्सीनेशन के नाम बता दिए, कुछ 7-8 वैक्सीन आप यूज करते हैं, इनकी डिटेल्स बताएं, कौन सी वैक्सीन का क्या रिजल्ट आता है और किस कब यूज होती है, किस लिए यूज होती है। डिटेल में बताऊं तो भाई एक मुंहखोर की वैक्सीन है। मुंहखोर आपको पता है खुरों में आती है और मुंह में आती है बीमारी, और ये एक वबाई बीमारी है जो कि अगर फार्म पे आपके एक जानवर को आ जाए तो पूरे फार्म में फैल सकती है। तो अगर जानवर को एफएमडी के नाम से होती है, फुट एंड माउथ डिजीज, तो अगर आप ये वैक्सीन जानवर को कर देते हैं और उसके बाद भी मुंहखोर आ जाती है तो कोई खतरा नहीं होता, डेंजरस नहीं होती, और इजीली जो है वो जानवर उससे रिकवर हो जाता है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि भाई आपके जो जानवर के खुर होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, उसमें क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, और मुंह में जानवर के जख्म शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है। और जब खाना पीना छोड़ देता है तो उसका इम्यून इतना कमजोर हो जाता है कि उसी वजह से उसकी वो डेथ हो सकती है या तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन के ऊपर आते हैं, लंपी। लंपी भाई आजकल सुनने में आया कॉलोनी में कहीं कहीं आ रही है, और हमने देखी भी, इसलिए एहतियातन हमने लंपी की जो है वैक्सीन भी करा दी। लंपी आपको पता है भाई एक बाज़ाहिर बीमारी है, नज़र आने वाली बीमारी है। और लंपी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इससे जानवर जब रिकवर हो जाता है तो जानवर के जो जिस्म पे निशानात आते हैं वो कभी जाते नहीं है। तो एक बार अगर जानवर को भरपूर तरीके से लंपी आ गई तो वो आपको कट्टू करना पड़ेगा या गाय बनानी पड़ेगी, कुर्बानी में यूज़ नहीं हो सकता। तो इस बीमारी का भाई ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जानवर रिकवर हो जाता है लेकिन वो फिर जानवर कुर्बानी के काम के लिए नहीं रहता है। तो लंपी भी हमने वैक्सीन करा दी है। तीसरी एक वैक्सीन होती है आयोमैक। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया, सबसे पहले वैक्सीनों से पहले आपको करानी है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग जो है भाई, हम एक बाहर की इम्पोर्टेड मेडिसिन यूज़ करते हैं डिवॉर्मिंग के लिए। तो डिवॉर्मिंग जब जानवर की हो जाती है, डिवॉर्मिंग में होता है कि भाई उसका पेट वगैरह जो है वो सारा साफ़ हो जाता है, पेट के कीड़े वगैरह हर चीज़, उसको मोशन लगते हैं लूज मोशन पिलाने से, और सारा का सारा उसका पेट साफ़ हो जाता है, कीड़े वगैरह मर जाते हैं। उसके बाद जो भी आप उसको खिलाओगे पिलाओगे वो एक असर करेगा। और वैक्सीन्स भी जो है भाई आपको डिवॉर्मिंग के बाद हमेशा लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हमने की डिवॉर्मिंग, उसके बाद हमने की एफएमडी क्योंकि 2025 में काफ़ी फैला हुआ था, और उसके बाद हमने की लंपी। तो यार ये तो आपने अभी तक खाली 3 वैक्सीन बताई है, मेरे को तो स्टार्ट में आपने बोला था कि 8 वैक्सीन है, तो पूरी बताया ना क्या क्या है। तो बताते हैं आहिस्ते आहिस्ते, आप जितना पूछेंगे भाई उतना बताएंगे। हर चीज़ तो खुद से हम नहीं सारी वैक्सीन बताएंगे। पूछी, आपने अभी तक 3 बताई। भाई 3 मैंने आपको बता दी, एक डिवॉर्मिंग बता दी, एक फुट एंड माउथ डिजीज बता दी, और एक लंपी बता दी। चौथी जो भाई है वो है आयोमैक। आयोमैक हम तकरीबन 3-3 महीने में रिपीट करते हैं, और आयोमैक जो भाई हमारे पास लगती है वो इकोमेक्टिन हम लगाते हैं, बाहर की है, इम्पोर्टेड है, काफ़ी महंगी वैक्सीन है। और 3-3 महीने में 2-2 महीने में हम इसको रिपीट करते हैं। बेसिकली ये जितने भी स्किन के खाल के जो जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, जिगर के कीड़े होते हैं, हर तरीके से भाई ये बैक्टीरिया से जानवर को पाक करता है, साफ़ करता है। इससे जानवर में शाइन आती है, जानवर का चमड़ा जो है वो खुलता है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आयोमैक जो है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, जो कि जानवर को जो है वो एक जानवर में खूबसूरती लाती है, उसकी एक ग्रोथ का रिजल्ट बनती है, और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। इसके बाद भाई एक वैक्सीन आती है टॉक्सीपरा के नाम से।
टॉक्सीपुरा को जो है वो ब्लैक वाटर भी कहते हैं। ये जो वैक्सीन होती है बेसिकली ये पेट से जो है ना वो पेट से रिलेटेड है। आपके जैसे जानवर को बादी हो जाती है, पेट का फूल जाना, अचानक जानवर का मर जाना, तो पेट में जो जरासीम होते हैं, पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, ये उनको किल करती है। और टॉक्सीपुरा वैक्सीन से जो बीमारी होती है उसके ना लगाने से उसमें सबसे बड़ा मसला है कि जानवर अचानक मर जाता है। आपका जानवर खड़ा है बिल्कुल सही है, आपको पता भी नहीं चलेगा जानवर मर जाएगा। पेट का फूल जाना, किडनीज पे इफेक्ट करती है, बड़े इसके जो है ना चीजें हैं। तो ये वैक्सीन भी जो है वो बहुत जरूरी है। ये टॉक्सीपुरा की भी वैक्सीन हमने कर ली। ये मैंने आपको बता दी भाई टोटल 5। छठी है नाइट्रोक्सिनिल। ये भाई जो है ये लीवर के लिए होती है, बेसिकली जिगर की वैक्सीन है। लीवर फ्लूक को किल करती है। लीवर फ्लूक जो भाई वो एक किस्म का कीड़ा है, वो ऐसा कीड़ा है कि भाई वो जानवर के लीवर पे अटैक करता है, उसके लीवर को कमजोर करता है, उसके लीवर को खराब करता है। तो टॉक्सीपुरा जो हम लगाते हैं भाई ये लीवर फ्लूक के लिए होती है। लीवर की जितनी भी बीमारी है उसको वो ठीक करती है। इसके बाद आप आ जाओ इमीजोल। इमीजोल भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, वो भी हमने फार्म पे करा ली है। इमीजोल क्या करती है? इमीजोल में कहते हैं कि भाई तकरीबन 50 से 60 बीमारियों का हल है। ये एक ऐसी वैक्सीन कह लें या इसको मेडिसिन भी कह सकते हैं आप, जो कि भाई बहुत सारी बीमारियों का इसमें हल है। और ये बेसिकली खून को साफ करती है। खून में जो बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, उनको साफ करती है। तो ऑल ओवर जो जानवर का फ्लो है वो सही रहता है और बहुत सारी बीमारियों से जानवर जो है वो बचता है। इसके बाद आ गई एक गलगोट। गलगोट की वैक्सीन आ गई। गलगोट भाई होती है गले से रिलेटेड होती है। गले में जो बीमारियां होती है, बेसिकली सांस का मसला हो गया, गले के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें जानवर को सांस लेने में दुश्वारी होती है। गलगोट इस टाइप की बीमारी है जो कि गले से रिलेटेड है। सांस के इसमें मसले हैं, सांस की बीमारियां हो गई, खांसी, गले को खराब होना, तो ये बेसिकली गले को इफेक्ट करती है। गले का एक बैक्टीरिया है, उसको ये किल करती है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। तो मेरे ख्याल में तो अब जितनी मैं गिन रहा हूँ उस हिसाब से पूरी वैक्सीन हो गई। अब आप मुतमईन हो, वैक्सीनों का कोर्स सही है? बिल्कुल सही है भाई, चलो आगे बढ़ो। उसके अलावा क्या 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 फार्म पे वैक्सीन के अलावा वनडे पे आते हैं? चला रहे हैं आप? वनडे में यार नॉर्मली देखो सब चलाते हैं। चनाटी वो हम चला रहे हैं, दलिया हम चला रहे हैं, जो है वो चोकर हम चला रहे हैं, खल्ली हम चला रहे हैं, कुत्तर तुड़ी होती है वो भी हम चला रहे हैं। अच्छा, कुछ जो है वो कुछ और हमारे पास आइटम्स हैं जो हम इस वीडियो में रिवील नहीं करेंगे भाई, हर चीज़ बताने की नहीं होती है, कुछ चीज़ें हिडन भी रखनी होती है। तो वनडा बेसिकली वनडे का मैं बताऊं कि वनडा पहले मुझे आप ये बताएं कि जैसे कुत्तर तूरी पे बोलते हैं लोगों को फार्म वाले कि कुत्तर तूरी पे ग्रोथ नहीं आती, वंडा खिलाओ तो ग्रोथ आती, तो क्या डिफरेंस है? वनडे से क्या ग्रोथ आती है? देखिए भाई, आप कुछ भी खिला लो जानवर को, ग्रोथ नहीं आएगी, सही है ना। आप टनाटी खिला दो, दलिया खिला दो, जो कुछ खिलाना है खिला दो। असल चीज होती है बैलेंस। बैलेंस आपको रखना है। आप कम खिलाओगे लेकिन बैलेंस से खिलाओगे तो बहुत सारे उसमें आपको फायदे हैं। तो बेसिकली अब भाई बैलेंस बहुत जरूरी है। तूड़ी जो हो गई ना वो आपकी फाइबर है, चोकर हो गई वो आपकी फाइबर है। आपको देखने के वनडे में आपके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है, एनर्जी कितनी है, इन सब का एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तूड़ी में फॉर एग्जांपल फाइबर है, चोकर में फाइबर ज्यादा है, ये जानवर को हजम कराने में मदद करती है। चनाटी हो गई, इसमें प्रोटीन है, फैट है, एनर्जी है। आपका दलिया हो गया, इसमें प्रोटीन है। आपकी खल्ली हो गई, इसमें प्रोटीन और फैट है। अब और जो है आपके कुत्तर हो गई, जो है इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस रखना है। अब फॉर एग्जांपल मिसाल आपको खाली एक समझाने के लिए दे रहा हूँ कि अगर आप अपने जानवर को 20,000 एनर्जी आप दे रहे हो, सही है ना, फॉर एग्जांपल आप 20,000 एनर्जी आप उसको दे रहे हो फैट की, प्रोटीन की सूरत में, लेकिन आप उसको फाइबर 25,000 दे रहे हो, सही है, तो उसका मतलब क्या है कि वो हाजमे की चीज़ें आपने ज़्यादा दी थी तो वो सब वो जानवर हजम कर जाएगा, तो जो उसकी बॉडी पे लगेगा ही नहीं, तो जानवर वजन नहीं बढ़ाएगा। हाँ, अगर आप 20,000 एनर्जी दे रहे हो और फाइबर आप उसको खाली 2,000 दे रहे हो, 3,000 दे रहे हो, तो वो उसके लिए इनफ नहीं है। उसको इतना फाइबर देना है कि जितना उसको हजम करना है वो हजम कर ले, जितना उसको अपने अंदर इंटेक करना है वो इंटेक कर ले। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एक जानवर को जिंदा रहने के लिए जो है वो तकरीबन 24,000 समथिंग जो है वो एनर्जी उसको चाहिए होती है। तो आपको जो है वो 24,000 एनर्जी उसको देनी है, जिसकी वजह से वो स्टेबल रहेगा, जिंदा रहेगा, जितना उसका वजन है उसको मेंटेन करेगा। और 1 kg वजन बढ़ाने के लिए जो मेरी रिसर्च है इसके हिसाब से तकरीबन 9 से 10,000 एनर्जी चाहिए होती है। तो 24,000 अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप 34,000 उसको एनर्जी देते हो अपने वनडे में, जो डाइजेशन वगैरह के बाद 34,000 बचती है, 34,000, तो 10,000 उसको एक्स्ट्रा मिल गई। वो 10,000 जो है वो आपको 1 kg
वेट गेन का आपको रिजल्ट देगी। अगर आप उसको 44,000 देते हो तो वो आपको जो है वो 2 kg तक आपका जो है वो बढ़ा सकती है। लेकिन भाई सिर्फ वंडा नहीं है, माहौल बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने जानवर कीचड़ में बांधे हुए हैं, गंदगी में बांधे हुए हैं, जानवर को आप नहला नहीं रहे हो, जानवर की आप वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हो, प्रॉपर उसको पाल नहीं रहे हो, जानवर को एक वेंटिलेशन मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, खुला माहौल मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें जब जानवर को मिलेंगी उसके बाद ही जो आपका जो बैलेंस वंडा है वो आपका असर करेगा। आपकी वैक्सीनेशन वगैरह हो गई हैं, इन सब चीज़ों को आप जब कंपेयर करते हो, पूरा एक आपका समझे न्यूट्रिशन होता है बेसिकली, वो एक पूरा फार्मूला बनता है। अगर आपका फार्मूला 100% जगह पे बैठता है तो भाई आपके जानवर को एक बेहतरीन ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलो, तो ये तो हो गई वनडे की बात, हो गई है वैक्सीनों की बात हो गई। उसके बाद बातें होती हैं कि दूध पिला रहे हैं, तो दूध कौन सा पिला रहे हो और दूध भी क्या करता है? दूध भाई, दूध वाली पलाई, दूध बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। और हम कहते हैं कि भाई दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाते हैं, सही है ना, बातें नहीं करते। आप कह रहे हो बातें करते हो, तो दूध जो है भाई सबसे पहले जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है। प्रोटीन दूध में सबसे ज्यादा है। आपके जानवर को अगर आप दूध पिला रहे हो तो उससे आपको ताकत मिलती है, बच्चों को जैसे हम पिलाते हैं, हड्डियां मजबूत करता है, उसके स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। सबसे इम्पोर्टेंट दूध का फीचर ये है। और जितना जानवर मजबूत होगा, हड्डियां जितनी मजबूत होंगी, जितना उसका स्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो उतना ही ज्यादा वो वजन उठाने के काबिल होगा। ऐसा नहीं कि भाई एक कच्चे का जानवर है, गैर नस्ली जानवर है, उसको आप खिलाते रहो, सब बैलेंस भी कर दो, सब कर दो, उसकी हड्डियों में ही जान नहीं है, उसकी नस्ल ही नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से वजन ग्रोथ करेगा। तो दूध बेसिकली भाई वो चीज है जो कम नस्ल में से भी नस्ल निकाल के ले आता है। नस्ल आपको जानवर से निकालनी पड़ती है। हमने तो भाई ऐसे ऐसे जानवर पाले जो लोग कहते थे ये क्या उठा के ले आए, कट्टू उठा के ले आए, ये लेकर आए। लेकिन भाई जानवर से नस्ल निकलती है, आपको निकालनी पड़ती है। जितनी आप जानवर से नस्ल निकालोगे निकलेगी। इसमें दूध जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, तो फिर वो तेल का तो बताओ, जो तेल का आप जिक्र कर रहे थे, वो आपने उसका अभी तक नहीं बताया कि कब चला रहे हो तेल। तेल का सीजन कब होता है, कब चलता है तेल? तेल भी भाई बड़ा ज़रूरी है। तेल में जो है वो फैट है, जानवरों को वो खोलता है, उसकी स्किन को खोलने में मदद करता है। तेल एक बड़ा ही ज़रूरी फैक्टर है। लेकिन उमूमी सब फार्मर का भाई अलग अलग होता है। कोई लोग तेल दही के साथ चलाते हैं, कुछ 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए क्वांटिटी में चला देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो तेल जो है वो भाई वो जानवर को खोलने में, उसमें फैट पैदा करने में बेसिकली उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारा भाई जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि भाई जानवर को हमें मुंह में ठूसना नहीं पड़े, मुंह में खिलाना नहीं पड़े, जानवर खुद से खाए। तो तेल हम जो है भाई वो वनडे में मिलाते हैं। रोजाना तकरीबन 150 से 200 ग्राम पर जानवर को तेल जाता है, सही है ना। तो अगर तकरीबन यहाँ पे अगर 40 जानवर खड़े हैं तो आप समझ लें 7 से 8 किलो तेल हमारा रोजाना वनडे में जाता है। और ये पूरा साल चलता है। 10 महीने तकरीबन भाई वनडे में तेल चलता है मुसलसल, जिससे जानवर में चमक आती है, जानवर खुलता है, जानवर जो है उसमें फैट पैदा होता है। और जो 2 महीने होते हैं सर्दियों के, वो घी के होते हैं, उसमें हम घी चलाते हैं। घी भी हमने लास्ट टाइम वीडियोस बनाई थी कि भाई हम खोरों में डाल देते हैं, हमारे जानवर जो है वो घी भी खुद से खाते हैं। और घी का भी आपको पता है भाई, वो भी सारा जो है वो फैट के लिए है, जानवर की ग्रोथ के लिए, जानवर का जो चमड़ा है उसको खोलने के लिए है, और उसमें फैट और वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका रिजल्ट फिर सर्दियों के बाद गर्मियों में आता है। तो घी तेल का जो कॉम्बिनेशन है, ये आप समझ लो भाई हमारे पास 12 घंटे चलता है। और भाई अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आया करो, आते हो नहीं, साल में एक दफा दिखते हो, आओ रोजाना 3 बजे 4 बजे आके देखो, यहाँ वंडा बनता है, सब बनता है, देखो अपनी आंखों से क्या बन रहा है क्या नहीं बन चलो, रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चक्कर लगाते रहेंगे। वैसे यकीन तो है मुझे, लेकिन ये पब्लिक की डिमांड पे, पब्लिक को बताने के लिए सारी चीजें करवाई हैं कि इनसे उगलवाएं कि क्या क्या करवाते हैं। मुझे तो सारी चीजें पता थी, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। भाई जो चीज बताने की है अभी भी वही बताई है, हर चीज नहीं बताई, हर चीज बताने की नहीं होती। हर हर चीज फार्मर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। हर चीज मैंने उगलवाई नहीं है। हर चीज तुझे भी नहीं पता भाई, वो हर फार्मर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो वो किसी को नहीं बताता, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, तो फिर अब माहौल के बारे में क्या है? माहौल की सिचुएशन बताओ कि सफाई सुथराई कैसी रखी है, क्या चीजें रखी है, भाई कैसे सफाई सुथराई का इंतजाम कैसे किया हुआ? सफाई सुथराई तो आपको दिख रही है, अभी आपके सामने वीडियो भी बना लेते हैं, इसी में चला लेंगे। भरपूर भाई सफाई सुथराई है, मट्टी चेंज होती रहती है, गोबर वगैरह की सफाई होती है। भाई जानवर इसी से पलता है, खुश रहेगा। कितने टाइम में चेंज करते हो? मट्टी भाई 2 से 3 महीने में, जैसे जैसे खराब होती जाती है जगह में, अब मट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे स्पेयर में, मट्टी निकलती जाती है, डलती जाती है। जैसे यहाँ मट्टी खत्म हो जाएगी नई मट्टी आ जाएगी। और शाम के बाद, शाम के टाइम पे हम जानवरों को बाहर निकाल देते हैं, पूरी रात जानवर बाहर रहते हैं, हवा में खुशहाल रहते हैं। धूप के टाइम पे जानवरों को अंदर कर देते हैं। सर्दियों में इसका उल्टा होता है, धूप के टाइम पे जानवरों को बाहर निकालते हैं।
शाम के टाइम पे जो है वो अंदर कर और देते अभी हैं। जो दो हफ्ते पहले तकरीबन बारिश हुई थी, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था, तो वो सफाई आपने कैसे करवाई? उसका भाई क्या हमारे क्या फार्म क्या? का एक एडवांटेज है, थोड़ा सा स्लोप है, सब चीज़ें हैं, तो पानी यहाँ पे रुकता नहीं है भाई। ये हमें एक बड़ी अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, पानी यहाँ नहीं रुकता है, कीचड़ नहीं होती है। फार्म का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है स्लोप, तो सारा पानी निकल जाता है। और एक और चीज़ भूल गया कि भाई जानवर को चलाना फिराना भी ज़रूरी है। जानवर की चहलकदमी हो तो वो भी हम करते हैं भाई, जानवर को रोज़ाना चलाते हैं। पानी की खोर हमने इस तरफ बनाई है, थोड़ी सी दूर बनाई है, तो अपने कुंडे से जानवर चल के आता है, पानी पीता है, चल के जाता है। पानी का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, तो मिट्टी हमेशा साफ, गोबर हर वक्त उठता रहे, हवा अच्छी हो, जिस वक्त धूप है उस वक्त जानवर अंदर हो, जिस वक्त छाँव है उस वक्त बाहर हो, वेंटिलेशन अच्छी हो, माहौल अच्छा हो, खुला खुला हो, जानवर खुश रहे। जितना जानवर जो है वो अंदरूनी तौर पर खुश रहेगा, वो कचरा खा के भी भाई बनेगा। तो आप जब उसको अच्छा वंडा खिलाओगे तो भाई वो उसकी तो क्या बात ही है। तो जानवर अगर अंदरूनी तौर पर खुश है तो वो आपको पलाई के रिजल्ट्स लाजमी देगा। और हाँ, घिचपिच नहीं होनी चाहिए कि भाई 4 कुंडे आपने 40 जानवर बांध दिए। जितने कुंडे हैं आप उतना बांधे, खुला खुला जानवरों को बांधे, खुश रखना जानवरों को जरूरी है। अच्छा, तो चलो इतनी सब चीजें तो इन्होंने बता दी कि पलाई में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तेल चल रहा है, बंडा चल रहा है, वैक्सीन हो रही हैं। अब पलाई है कितने की? इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो पलाई तो काफी एक्सपेंसिव होगी। बाकी फार्म पे तो बहुत सस्ती सस्ती चल रही है। अब आप बताओ, आपके क्या चार्जेस चल रहे ये बात आपकी सही है कि बंदा जब इतनी चीजें करता है, इतनी सारी चीजें करता है, और अगर महंगी पलाई लेगा तो बात तो वहीं आ गई भाई कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है। तो ऐसा नहीं है भाई, पलाई को बहुत लिमिटेड रखा है, कोशिश की है कि कम से कम पलाई रखें। और तकरीबन भाई 40 जानवर इस वक्त हमारे पास इसी वजह से पलाई पे भी हैं। पलाई जो हमारी स्टार्ट हो रही है भाई सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है। और जितनी चीजें मैंने आपको बताई, जितनी चीजें इस इंटरव्यू में मैंने आपको बताई, सब कुछ 30,000 में शामिल है, एक्सेप्ट दूध। दूध सिर्फ नहीं है भाई, वो काफी कॉस्टली है। दूध के अलावा हर चीज 30,000 रुपये पलाई में हम दे रहे हैं। तो भाई कैसा? अच्छा, चलो अभी कोई ऑफर तो चलाओ। ये जो अभी महीना चल रहा है जुलाई 30,000 में अभी ऑफर चलाऊं? अगस्त का महीना, 14 अगस्त आने वाली है, तो इंडिपेंडेंस डे की कोई ऑफर चलाओ। फ्री हो रहा है भाई, कह रहा है 30,000 पूरा में भी महीना जो। है ना इंडिपेंडेंस डे में, पूरे महीने की कोई ऑफर दो 14 हाँ, तो अगस्त तक सबको आजाद करके हम कह दो जाए ना। पूरा महीना। आज 13 तारीख है, अगली 14 तारीख तक 1 महीने की ऑफर दो। 1 महीने की ऑफर, 1 महीने की ऑफर, 1 महीने की ऑफर भाई। 30,000 में पाल रहे हैं, अब इसमें क्या ऑफर दें यार? कुछ तो निकालो, कुछ निकालो। 35,000 रुपए में भाई हमारी दूध वाली पलाई है, सही है। वीक में 2 दफा दूध पिलाते हैं हम। और 40,000 में डेली पूरा साल दूध वाली पलाई की ऑफर है। 40,000 में डेली पूरा साल। तो ऑफर ये कर सकते हैं भाई हम कि 1 महीना जो ये कह रहा है 13 से 14 या 14 से 14, अगर आप जानवर पलाई पे देते हैं, या आज से 5-10 दिन बाद भी देते हैं, तो वहां से 1 महीना शुरू हो जाएगा। 1 महीने के लिए हम जो है भाई आपके जानवर को दूध चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि पलाई में शामिल नहीं होगा। अगर 30,000 वाली पलाई पे भी आप जानवर देते हैं तो 1 महीने के लिए भाई आपके जानवर को फ्री दूध चलाएंगे। ये बेहतरीन ऑफर हो गई। ठीक है भाई, बहुत सवाल पूछ लिया आपने, बिठा बिठा के थका दिया। व्लॉग भी काफी लंबा हो गया, तो सही ढूंढ ढूंढ के सवाल लाए हो। अब और कुछ है तो बताओ। नहीं, मेरे सवालात तो मुतमईन है। आप पब्लिक को कोई अगर कोई और सवाल जैसे मेरे से रह गया हो, तो आप कमेंट में बताएं कि कौन कौन से सवाल रह गए। वो इंशाल्लाह फिर मैं अगली दफा आऊंगा तो फिर पूछूंगा। तो अब अगली बार फिर आएगा ये। तो बस, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना बहुत है। अगर कोई सवाल मेरी तरफ से रह गया है तो आप कमेंट में बताएं। तो मुतमईना नहीं है ये तो बताओ। मैं अपनी तरफ से मुतमईन हूँ। जितने मैंने सवाल किए, सब कुछ किया, तो मेरे को सब चीज़ों के जवाब मिले और मैं मुतमईन हूँ। बाकी अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, भाई ये मुतमईन हो गया है, सही है ना। और जो है जो उसको जवाब दिए, मेरे ख्याल में आप मुतमईन है, सही जवाब दिया, आपको डिटेल में दिए, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है भाई, तो ये भी मुतमईन है, इंशाल्लाह आप भी मुतमईन होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना जानवर पलाई पे दें, और भाई एक दफा एसएस के कैटल को जरूर आजमाएं, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर इससे बेहतर कुछ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जब हाजिर होंगे तो उसमें मैं मेक श्योर करूंगा कि ये ना हो। ठीक है भाई, जब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।